वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। दो ग्रुप थे, एक ग्रुप ईमान वालों का था और एक ग्रुप काफिरों का था। या तो लोग खुले हुए मोमिन थे या तो लोग खुले हुए काफिर थे। उसकी वजह यह थी कि मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर जो ईमान लाता तो उसको मारा जाता, उसको पीटा जाता, उसको सताया जाता, हत्ता कि उसको जो है वो अंगारों पर लिटाया जाता, उसको दहकते हुए शोलों पर लिटाया जाता, यहाँ तक के सीने पे पत्थर रख दिया जाता, शर्मगाहों पर नेजा मार करके शहीद कर दिया जाता। इन सारे हालात से अहले मक्का गुजर रहे थे, इसलिए वहां पर कोई चीटिंग नहीं कर सकता था। जो भी मुसलमान बना वो पीवर मुसलमान बना। लेकिन जब इस्लाम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने तैयबा में आया तो मदीने तैयबा के अंदर जब इस्लाम फैलने लगा तो उस वक्त तो मक्कतुल मुकर्रमा के बरअक्स मदीने तैयबा के अंदर अब तीन ग्रुप थे। एक तो खुले हुए काफिरों का ग्रुप था और दूसरा खुले हुए मोमिनों का ग्रुप था और तीसरा ग्रुप जो बीच का था वो था कि जब वो काफिरों से मिलते तो कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं और जब मोमिनों से मिलते तो कहते तुम्हारे साथ हैं। वो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते और उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जाने ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी करते, बेअदबी भी करते, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निरा बशर कहते, हुजूर के इल्म का इनकार करते, हुजूर के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और जो पीमर मोमिनीन थे सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाहु अकबर, उनको वो पागल कहते और खुदा जाने क्या क्या उनको बुरे अलकाबात से याद करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जो बीच का ग्रुप था इसको कुरान ने मुनाफिक कहा है और इनका हाल ये था कि अल्लाहु अकबर मस्जिद में सबसे आखिर में आते और सबसे पहली सफ में घुस करके लोगों के दरमियान खड़े होते ताकि तमाम मदीने वालों को पता चल जाए कि हम भी नमाज पढ़ने वाले हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो नमाजें भी पढ़ा करते थे, वो हुजूर का कलमा भी पढ़ा करते थे। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है व मिनन नासि मन यक़ूल व आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने कहा आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान लाए। रब फरमाता है व मा हुम बिमुमिनीन, मगर वो मोमिन नहीं है, इसलिए कि अल्लाह को सबका कलमा पढ़ना पसंद नहीं, सबका ईमान लाना पसंद नहीं, सबका नमाज पढ़ना पसंद नहीं। इसलिए कि मेरा अल्लाह फरमाता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह से पूछे मेरे करीम ये बता, जब तुझे सबका ईमान लाना मंजूर नहीं, जब तुझे सबका ईमान लाना कबूल नहीं, तो हम कैसे ईमान लाए? तो अल्लाह ने ईमान लाने का तरीका बता दिया, अल्लाह ने ईमान लाने का रास्ता बता दिया, अल्लाह ने ईमान लाने का अंदाज बता दिया। मेरा रब फरमाता है व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाहु अकबर, अब्दुल्ला इब्ने उबई और उसकी जमात की तरह अगर ईमान लाओगे तुम्हारा ईमान मंजूर नहीं होगा। हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कुरान कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? कब तक नहीं हो सकता? आमिनू कमा आमनन नास, उस वक्त तक जब तक कि वो ऐसे ईमान न लाए जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए। अबू बकर की तरह ईमान लाओगे तो तुम मोमिन हो जाओगे, उमर की तरह ईमान लाओगे तो तुम मोमिन हो जाओगे, उस्मान और अली की तरह ईमान लाओगे तो तुम मोमिन हो जाओगे, साद और सईद, तलहा व जुबैर, अबू उबैदा, इन जैसों की तरह ईमान लाओगे तो मोमिन हो जाओगे। आखिर क्या बात है? इन्होंने भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, फिर इनके ईमान की खुसूसियत क्या थी? अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है आमिनू कमा आमनन नास,
मेरे हबीब के सहाबा की तरह ईमान लाओ। तो जिस वक्त तो मुनाफिकीन ने सुना कि अल्लाह फरमा रहा है आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाते हैं, तो उन लोगों ने फौरन कहा कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफाहा, हम इन पागलों की तरह ईमान लाए, हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए। आखिर क्या वजह थी कि मुनाफिकीन ने सहाबा को बेवकूफ कहा, मुनाफिकीन ने सहाबा को पागल कहा, मुनाफिकीन ने सहाबा को नादान कहा? उन्होंने सफी क्यों कहा, सफाहा क्यों कहा कि इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए? हालांकि मुनाफिकीन नमाज पर मुत्तफिक है, सहाबा भी नमाज पर मुत्तफिक है, मुनाफिकीन कलमे पर मुत्तफिक है, सहाबा भी कलमे पर मुत्तफिक है, लेकिन फिर मुनाफिकीन हुजूर के सहाबा को बेवकूफ और पागल क्यों कह रहे हैं? किस वजह से वो उनको पागल कहते थे? और अल्लाह ने सहाबा की ईमान को मियार क्यों बनाया, कसौटी क्यों बनाया? आमिनू कमा आमन अन्नास, इनकी तरह ईमान लाओ। और उनकी तरह ईमान लाने को मुनाफिकीन बेवकूफी और पागलपन कहते हैं। अल्लाह ने तो जवाब दे दिया कि सफी ये नहीं है, सफाहा तो तुम है, बल्कि तुम पागल हो, बेवकूफ हो, और इसका शऊर तुमको नहीं है, इसका इल्म तुमको नहीं है। क्या वजह है? आखिर सहाबा की कौन सी सिफत थी जिसकी वजह से मुनाफिकीन ने उनको पागल होने का, बेवकूफ और नादान होने का ताना दिया? तो जानते हैं कलमा मुनाफिक भी पढ़ते हैं, कलमा सहाबा भी पढ़ते थे, नमाज मुनाफिकीन भी पढ़ते थे, सहाबा भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन दोनों के दरमियान फर्क ये था, जब सहाबा किराम मेरे रसूल के पीछे पीछे चलते और आकाए करीम अगर लुआब मुबारक थूक देते जमीन के ऊपर, तो सहाबा उसको जमीन पे गिरने नहीं देते थे, अपने हाथों पे उठा लेते थे। कोई अपने चेहरे पे मलता, कोई अपनी पेशानी पर मलता, कोई अपने सीने पे मलता, कोई उसको पी जाता। सहाबा की सदा को देखकर मुनाफिकीन कहते ये तो बेवकूफ लोग हैं, ये तो पागल लोग हैं। क्या किसी का थूक भी पिया जाता है? क्या किसी का बलगम भी सीने पे मला जाता है? क्या किसी का थूक भी सीने पे मला जाता है? सहाबा की इस दीवानगी को कुरान ने मियार ईमान बनाया और मुनाफिकीन ने उसको बेवकूफी कहा। पता चला मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम का खून निकल जाता, सहाबे किराम उसको उठा के पी लिया करते थे, उसको जमीन के ऊपर नहीं डाला करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी महफिल में जाते और नालैन उतार करके बैठ जाते, तो सहाबे किराम हुजूर की नालैन को ज्यादा देर तक जमीन पर रखने नहीं देते थे। जैसे मेरे आका ने नालैन उठाई, सहाबा सरकार ने जैसे नालैन उतारी, सहाबा नालैन को उठा लेते और उठाने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसा सहाबी अक्सर चौड़ी आस्तीन का कुर्ता सिलाते थे। उसकी वजह यह थी ताकि आस्तीन के अंदर रसूलुल्लाह की नालैन आ जाए और वो नालैन को यूं आस्तीन में रख करके अपने सीने से लेकर के बैठे रहा करते थे। किसी ने इब्ने मसूद से पूछा, ए इब्ने मसूद, तुझे रसूलुल्लाह ने उम्मत का मुअल्लिम बनाया है, तेरे पास ये इल्म कहां से आया कि तू उम्मत का मुअल्लिम बन गया? इब्ने मसूद कहते हैं मैं नबी की नालैन को सीने से लगा के बैठा रहता, अल्लाह ने मुझे उम्मत का मुअल्लिम बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम अहमद रजा का कारनामा यह है कि 14वीं सदी में जब सहाबा के इस ईमान को लोगों ने फरामोश कर दिया, तो इमाम अहमद रजा ने उसको उर्दू जबान में पेश करके बता दिया कि हकीकत ये है आमिनू कमा आमन अन्नास का मतलब ये है। इसलिए कि जब नामे मोहम्मद आता तो सिद्दीक अंगूठे चूम लिया करते थे। इमाम अहमद रजा ने उसकी ताईद में मुनीरुल ऐन फी तकबील हमें अता फरमाई। इसलिए और लोगों को बताया कि अंगूठे चूमना किसी मौलवी की बिदत नहीं है, बल्कि ये नबी के यार अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। बस इमाम अहमद रजा का कारनामा ये है, उन्होंने 1300 साल का भूला हुआ सबक उम्मत को याद दिलाया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जानते हैं आप, अल्लाह अकबर। और जब मेरे आका के सामने अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठे चूमा तो मेरे सरकार ने मना नहीं किया, हुजूर नाराज नहीं हुए। लोग कहते हैं हर नई चीज बिदत है, हर नई चीज बिदत नहीं होती, बल्कि बिदत वो होता है जो सुन्नत को मिटाने के लिए किया जाए। अगर किसी किसी चीज के मुकाबले में यानी किसी सुन्नत के मुकाबले में आप कोई नया काम लाएं
तो ये बिदअत होगा और ये बिदअत जहन्नम में ले जाएगी। कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। ये कौन सी बिदअत है? यानी ये वो बिदअत है जो आप किसी सुन्नत की मुखालफत में निकाले। जैसे मिसाल के तौर पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका की सुन्नत क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहनाफ के नजदीक आका करीम की सुन्नत ये है कि हुजूर ने एक मुश्त जो है वो दाढ़ी रखी। अल्लाह अकबर। अब इसके मुकाबले में इसे मिटाने की नियत से अगर कोई बात लाएगा तो अल्लाह अकबर, वो शख्स गुमराही की तरफ जाएगा। इसी तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकामत के फौरन बाद जमात शुरू कर दी। ये आका की सुन्नत है और ये मुतवातिर सुन्नत है। लेकिन अब कोई अकामत के बाद नमाजें पढ़ता रहे और उसके बाद जमात खड़ी करे, या मसनून वक्त निकल जाने के बाद कज़ा के वक्त नमाज पढ़े या नमाज पढ़ाए, तो ये बिदअत होगी और ये बिदअतें जहन्नम में लेकर के जाएगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लोगों ने अंगूठे चूमने को भी बिदअत कहा। उस वक्त इमाम अहमद रजा ने अपनी इल्मी तहकीक के वो जवाहिर पारे लोगों के सामने पेश किए। अल्लाह अकबर। यकीनन इमाम अहमद रजा के दौर में और भी फुक़हा थे, और भी उलमा थे, और भी मुहद्दिसीन थे। सब काबिले तारीफ है, सबकी अज़मतें सराखों पर है, हम सबके कारनामों को सराखों पर रखते हैं। लेकिन इमाम अहमद रजा का अंदाज जुदा था। वजह ये थी, अगर किसी से मसला पूछा जाता, ये बताएं अंगूठे चूमना जायज है कि ना जायज, तो लोग इतना कह देते जायज है। लेकिन जायज है तो क्यों जायज है, इस पर कलम नहीं चलाया जाता। लेकिन मेरे इमाम की शान ये है, इमाम से पूछा गया अंगूठे चूमने का मसला क्या है, तो आपने पूरी किताब लिखी और अल्लाह अकबर, इल्म के वो दरिया बहाए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इमाम आजम अबू हनीफा कब्र अनवर से मचल मचल कर इमाम अहले सुन्नत के लिए दुआएं देते हुए नजर आ रहे हैं। मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबील बहामैन, आपने जब उम्मत को अता किया तो ऐसा जवाब दिया कि उस जवाब का आज तक के बातिल से जवाब न बन सका। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस पर बहस की, हदीस की किस्मों पर बहस की। और आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, जब मेरे सरकार के सामने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंगूठे चूमे तो सरकार ने मुस्कुरा दिया। और जब अज़ान मुकम्मल हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ, मेरे अबू बकर ने जो आज नया काम किया है क्या तुम लोगों ने देख लिया? सहाबा कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, हमने देख लिया। आका फरमाते हैं, अज़ान में मेरा नाम सुनकर जो इस तरह करेगा, यानी अबू बकर की सुन्नत पर अमल करेगा, आका फरमाते हैं उस पर मेरी शफाअत हलाल हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप अंदाजा तो लगाएं, इमाम अहले सुन्नत ने यही पेश किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, आमिनू कमा आमनन नास। आप देखें जो सहाबे किराम का कीदा था, वीडियो इमाम अगर अहले अच्छा लगा सुन्नत ने हो तो वही पेश लाइक किया। करके आगे लोग कहते शेयर हैं ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।